हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी कहानियों की दुनिया में। गांव का वो पुराना मिट्टी से लिपा पुता घर, जहां सुबह की पहली किरण खिड़की से झांकती है, वहीं एक कोना ऐसा है जहां रिश्तों की खुशबू रसोई में घुल मिल जाती है। उसी घर में रहती थी दो बहुएं, देवरानी रामा और जेठानी सरोज। रामा छोटी थी, नई नई शादी हुई थी। सुबह उठते ही सासू माँ की चाय और बाबूजी के नाश्ते, बच्चों की टिफिन तैयार में लग जाती। उसके हाथों की रसोई में एक सादगी थी, लेकिन वही सादगी पूरे घर का स्वाद बन जाती। सभी कहते थे, रामा के हाथ की बनी मूंग की दाल और घी वाली रोटी माँ के हाथों की याद आती है। रामा कभी नहीं थकती थी। हल्की मुस्कान के साथ वह चूल्हे के पास खड़ी रहती, कभी चूल्हा जलाती तो कभी साग में नमक कम ज्यादा चखती। वो रसोई सिर्फ खाना नहीं बनाती थी, वो पूरे परिवार को, घर को एक सूत्र में पिरोती थी। लेकिन दूसरी ओर जेठानी सरोज उम्र में बड़ी, अनुभव में पक्की, लेकिन दिल से थकी थकी सी। दिन भर की भाग दौड़ के बाद जब सब सो जाते, तब वो चुपचाप उठकर रात के बर्तन मांजती। रसोई में छप छप पानी की आवाजें तब आती जब पूरा घर नींद में डूब जाता होता है। कोई नहीं देखता उसका थक कर बैठ जाना, ना कोई जानता था कि वो अपने दर्द को बर्तनों की खड़खड़ में छुपा देती। कभी कभी वो खुद से बोलती, दिन भर तो सब रामा की तारीफ करते हैं, लेकिन रात की जिम्मेदारी भी तो कोई निभा रहा है। उसके हाथों में पुरानी चूड़ियां खनकती थी, पर उस खनक में एक सुनसुना सन्नाटा था। एक दिन बिजली चली गई। अंधेरे में रामा चूल्हा नहीं जला पाए और न खाना बना पाए। पूरा घर परेशान था। तब सरोज चुपचाप उसने ढिबरी जलाई और रसोई में खड़ी हो गई। रामा ने देखा तो हैरान रह गए। भाभी, सरोज ने बस इतना कहा, जिस रसोई में तुमने सुबह सजाया हो, मेरी रातों की पहचान है। उस रात पहली बार दोनों एक साथ बैठे। रामा ने कहा, आप थक जाती होंगी अकेले बर्तन मांजते हुए, मैं मदद करूं? सरोज की आंखों में नमी थी। उसने रामा का हाथ थाम लिया, और मैं सुबह तुम्हारी मदद करूंगी। रसोई सिर्फ खाना नहीं, साथ का नाम है। तब से सुबह की रसोई और रात की बर्तन, दोनों में अब दो जोड़ी हाथ थे, और उस घर में सिर्फ भोजन नहीं बल्कि प्यार पकता था। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा।